सिक्कू भाई, ये जो सवाल है, अब मसला एक बड़ा अजीब है। पहले हम आपसे बात करते थे तो बात ये होती थी कि फलां को की जगह फलां को खिला लेते, फलां को बिठाते, फलां को खिलाते। अब तो एक अजीब सा कहत है कि टीम बुरा परफॉर्म कर रही है तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस बॉलर को ना खिलाते तो किसको खिलाते, इस बैटर को बिठाते तो उसकी जगह किस बैटर को खिलाते। क्या हो रहा है? या देखिए, सबसे पहले तो शाहजेब हमें बांग्लादेश की तारीफ करनी चाहिए कि वो जिस हालात से इस मुल्क में आए हमारे साथ मैच खेलने। उनके पास तो प्रैक्टिस के लिए जगह भी नहीं थी, ना उनके पास कोई टाइम था। बेचारे फंस के रह गए थे, तो पीसीबी ने उनको अर्ली इनवाइट किया, उन्होंने आके यहाँ प्रैक्टिस की और हमें उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। हर डिपार्टमेंट में, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, हर लिहाज से। इवन उनके जो कोचेस थे, उनकी स्ट्रेटजीज अच्छी थी और हमारे वाले कोचेस को यही नहीं पता था कि ये स्पिनिंग ट्रैक है। उन्होंने हमारे कोच जो अजहर महमूद को मैं इसलिए ज्यादा ब्लेम दूंगा कि वो जो गोरा है वो तो आया हुआ, उसका पहला सीजन है, पहला मैच है, उसको तो पता ही नहीं था। कि अजहर महमूद कह रहे थे मुझसे तो हमने रीड गलत कर ली पिच, और कप्तान कह रहे हैं कि हमने स्पिनर को गलत खिलाया या खिलाया, व्हाटएवर। मतलब इतनी कंफ्यूजन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। देखिए, अभी जो 5-6 साल पिछले गुजरे उसमें मैं किसी को जो नई जो नकवी साहब की है उसको ब्लेम नहीं करता कि चले जी, उनको एक कंफ्यूज टीम उनके हाथ में दी गई और उन्होंने कंफ्यूज था। मगर अब सारा ब्लेम जो है इसके बाद जो है नकवी साहब को जाएगा कि अगर उन्होंने इस हालात को सही नहीं किए। नकवी साहब इतने बिजी हैं, उनके पास इतना काम है। जो हमारे यहाँ जो इस तरह टेररिज्म का एक लहर दौड़ी हुई है, उनके पास क्रिकेट को देखने का टाइम ही नहीं। वो अपने एडवाइजर्स पर चल रहे हैं और वही चीज जो है उनको फंसा के रख दिया है। उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है और उनके एडवाइजर्स सारी क्रिकेट चला रहे हैं, और जिसके वजह से ये इश्यूज जो आपने बयान किए ना, वो खड़े हो गए। अहमद शहजाद, आप भी मुसलसल इस तरफ इशारा कर रहे थे कि सिचुएशन ख़राब ही होने जा रही है और ख़राबी ही आएगी, यहाँ से बेहतरी नहीं आएगी। और अब ऐसी ख़राबी कि बांग्लादेश ने हमें सिर्फ हराया नहीं है, आउट क्लास किया है। पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। ना हमारा कोई बैटर उनके आगे टिक सका, ना कोई बॉलर उनके आगे चल सका। अगर हमें 26 पे 6 आउट कर भी लिए थे तो ऐसा कमबैक उन्होंने किया, एक मैच्योर टीम वाला। और हमें समझ में नहीं आ रहा था 6 आउट करके भी हम क्या करें। ये क्या हो रहा है? हमने देखा था अभी पिछले वर्ल्ड कप में जो हमारा हाल हुआ था, उसके बाद जो इस कौम के साथ वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। अनफॉर्चुनेटली हमें लग रहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो है बड़े स्ट्रॉन्ग एक इंसान है, बड़ा अगर कोई पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं तो वो होंगे। लेकिन जो जिस तरह की चीजें शाहजेब भाई नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता है, आई एम सॉरी टू से, कि उनको क्रिकेट का कोई ज्यादा आइडिया है। वो जो भी उनके आसपास वाले लोग कहते जा रहे हैं वो मानते जा रहे हैं। बिल्कुल उनके पास दो बहुत बड़े ओहदे हैं इस मुल्क के और दोनों तरफ बहुत ज्यादा काम है और अटेंशन रिक्वायर्ड है। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट इग्नोर हो रही है और ये शाहजेब भाई टाइम नहीं था क्रिकेट को इग्नोर करने का। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हमारे मुल्क में पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है और एक एंटरटेनमेंट है। अनफॉर्चुनेटली कुछ डिसीजन थे जो बेटरमेंट के लिए लेने थे और वो उन्होंने नहीं लिए। वही लोग जो ग्रुपिंग्स में मुलविस थे, वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान को पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे रख दिया, वही लोग जिनकी जो पैशन था वो खत्म होकर पैसों पे आ गया, फिटनेस उनके नीचे है, लड़ाइयां हुई टीम के अंदर, उन्हीं लोग को दोबारा रख लिया गया और अवाम के इमोशंस के साथ एक बार फिर खेला गया। बांग्लादेश ने अब इनका प्लान ये था कि ठीक है टाइम गुजारते हैं, बांग्लादेश आएगा तो इनसे तो हम जीत ही जाएंगे, अवाम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा और फिर हम मार्केट में पाकिस्तान कप फेंक देंगे और सारा फोकस वहां पे हो जाएगा। लेकिन वो जो लोग जिनके साथ आप जातियां कर रहे हैं उनकी भी जो है ना चीजें लगती हैं, अल्लाह ताला उनका भी है, वो भी बेचारे उनकी माँ बाप है, वो हाय देते हैं। और आपको बांग्लादेश भी जो है ना हरा के चला गया और व्हाइट वॉश करके चला गया। अब आप कौन सा जो है ना डिस्ट्रैक्शन लोगों को देंगे? आप किधर को आप बजवाने की सोच रहे हैं? आप क्या कहेंगे? आप दोबारा से आप जो है ना कल से आप देख लीजिएगा शाहजेब भाई, पाकिस्तान कप की पोस्ट स्टार्ट हो जाएंगी। ये इस तरह के मुल्क में शाहजेब भाई जहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली के लिए पैसे नहीं है, बिलों से लोग टूट रहे मर रहे हैं, सर्दियों में कंबल नहीं है, गर्मियों में पंखा नहीं है, वहां पे आप इतनी हेफ्टी अमाउंट्स ऑफ मनी अपने इन फेल्ड प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई जिम्मेदार है? या जो है 5 मेंटोर्स आप लेके आए जिनका महाना 5 मिलियन एक महीने का आप देंगे और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या इनका स्कोप ऑफ वर्क इस चीज की इजाजत देता है इस मुल्क के अंदर? इनका काम क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ 5 प्लेयर ला के खड़े कर दिए हैं,
कि सारी जो बंदूकों का रुख है उनकी तरफ हो जाए और पीछे से जो चेयरमैन और पीसीबी के जो एम्प्लॉयज हैं उन तक कोई बात ना पूछे। यही हम करते आए हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट का भला नहीं हुआ, लेकिन वक्ती तौर पे लोग अपनी नौकरियां बचाने के लिए कामयाब हो जाए तो बहुत मुबारक हो उन लोगों की नौकरियां, उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मगर सिकू भाई, हुआ एग्जैक्टली क्या है? 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, अच्छी T20 की टीम हमारी, सरफराज अहमद थे, मिकी आर्थर थे। उसके बाद ये अचानक क्या होता है कि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 बैटर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बॉलर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। हमें आज जब शान मसूद ने जिक्र किया तो इशारा दिया कि जी T20 खेलते हैं तो टेस्ट अच्छे प्लेयर्स तो नहीं पैदा होंगे, मगर हम तो T20 में अमेरिका से हार गए, वनडे वर्ल्ड कप में हमने नहीं अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल इतना बड़ा डाउनफॉल कि जो अच्छे हैं खिलाड़ी हैं, बैटर और बॉलर, वो परफॉर्म नहीं कर रहे और बेंच पे कोई नजर नहीं आ रहा, या कोई ऐसा होगा जी इसको ले आए तो ये बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर देगा या ये टीम को बदल देगा। ये देखिए शाहजेब, हुआ ये है कि क्रिकेट बोर्ड कमजोर हो गया है और लड़के स्ट्रांग हो गए। ठीक है, वो क्यों हुए? इसलिए कि आपने पिछले 6 साल के अंदर आपके पास मानी साहब आए, उसके बाद आपके पास रमीज राजा आ गए, फिर जका अशरफ आ गए, अब जो है नकवी साहब आ गए, बीच में सेठी साहब भी आ गए, तो 5 तो यही हो गए 5 साल में। आप अगर 5-6 सालों के अंदर 5-6 चेयरमैन बदलेंगे तो उसके साथ सिलेक्शन कमेटी भी बदलेगी, कोचेस भी बदलेंगे, स्टाफ भी बदलेगा, मगर जो पीसीबी में काम करने वाले वही लोग हैं। जब लड़कों को ये पता चल जाए कि क्रिकेट बोर्ड खुद ही अपने पैरों पे नहीं खड़ा, घबराया हुआ है, तो वो स्ट्रांग हो गए। जब वो स्ट्रांग हो गए तो बाबर आजम और उनके जो ग्रुप था, जो टोला था, जिसको यही शाहीन कहता था, शाहीन अफरीदी, कि बाबर हमारी रेड लाइन है, उसको कोई क्रॉस ना करे। अब आपस में इनके झगड़े हो गए, तो ये जो रेड लाइन बनाई उन्होंने, तो ये एक लड़कों का ग्रुप हो गया। इस ग्रुप ने किसी और को अंदर नहीं आने दिया। आप ये देखें पाकिस्तान जैसी क्रिकेट टीम के साथ कितना बड़ा अलमिया है कि आपके पास एक स्पिनर नहीं है, कोई क्वालिटी का स्पिनर नहीं है, आपके पास एक क्वालिटी का ऑलराउंडर नहीं है। 2 ऑलराउंडर बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं, मेहदी और शकीब, वो दोनों ने मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी। हमारे पास एक ऑलराउंडर नहीं है। हमारे पास विकेट कीपर एक 37 साल का है जो बेचारा कप्तान है। मैं तो कहता हूँ उसको भी खिलाओ। आप उसको क्यों नहीं खिलाते? इंग्लैंड के खिलाफ उसको खिलाना चाहोगे, सरफराज, आप वहां पर भी यंगस्टर नहीं रखते। आपने किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की। आपने अपने दोस्तों को अकोमोडेट करने के लिए नए बच्चों को लाए नहीं, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा एक गैप बन गया। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसी टीम के पास एक स्पिनर नहीं है, नॉट अ सिंगल स्पिनर, और हम जा रहे हैं इंग्लैंड से खेलने। अच्छा, अब एक और अलमिया सुन लें, जो सबसे बड़ा मोहसिन नकवी साहब की जो पीसीबी गलती कर रही है, जो आज से मैं उनको ब्लेम करूंगा, कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप वनडे का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे लड़के वहां से? आप कैसे देखेंगे टेस्ट का टेम्परेमेंट एक रोजा क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट इज टोटली इंटायरली डिफरेंट। तो ये तो मैं उनको ब्लेम दूंगा। साहब, और ये अब साहब यहाँ से निकले कैसे, अगर हम इस भंवर में फंस गए हैं कि होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से बुरी तरह हारे हैं, और एक होता है कि कोई इक्का दुक्का सीरीज हार जाए, इक्का दुक्का मैच हार जाए तो हो कि जी चले टीम फॉर्म में नहीं थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, कोई मसाइल थे, मगर अब तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गया, T20 वनडे टेस्ट, जिसमें हम हार पे हार रहे हैं, और अब लग रहा है कि हम एक मीडियोकर टीम हो गए हैं जो दुनिया की नंबर 1 टीमों के आगे तो ठहर ही नहीं पा रही है, बुरी टीमों से भी हार रही है। तो कैसे निकले इससे? इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, पहले तो जो डिसीजन हैं, जिन लड़कों ने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेला, टीम का माहौल खराब किया और अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लग गए, उन लड़कों को निशाने इबरत बनाना पड़ेगा बाकी यंगस्टर्स के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। दूसरा, डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास औजार नहीं है। वो लड़के 10-10 साल से खेल रहे हैं और दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म, और अगर नहीं भी करेंगे तो आपने चेन बंद नहीं करनी है। अगर आप चेन बंद कर देते तो आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। तीसरा, जो पीसीबी में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको ये समझना पड़ेगा कि आप अब ज्यादा खेल नहीं सकते। अब आप ये जो लड़के हैं, इनको डर लग रहा है पीसीबी में कि अगर इन लड़कों को हमने निकाल दिया और अगर दूसरे किसी को ले आए तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, और हम एक्सपोज हो गए तो लोग हमसे पूछेंगे कि यार आपके पास, आपने तो क्रिकेट का तबाह कर दिया है, आपने क्रिकेटर प्लेयर्स बनाने थे, किसकी जिम्मेदारी थी शाहजेब भाई प्लेयर्स बनाने? मैं आपसे पूछता हूँ, पीसीबी की थी ना? ये प्रोग्राम्स वगैरह प्रोग्रामिंग किसने करानी थी? एक सिस्टम कौन चलाता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने आज तक जो लोग 12-12 साल से वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई एक ऑलराउंडर अच्छा बनाया? कोई उन्होंने एक स्पिनर बना के दिया हो?
आपके पास कोई स्पिनर नहीं, कोई ऑलराउंडर नहीं है, फास्ट बॉलिंग की जो हालात है आपके सामने, ऊपर से टीम के अंदर ग्रुपिंग, आप क्या ही कर सकते हैं। फिर आप पता है क्या करते हैं, जितनी नीचे आपकी टीम चली जाती है ना, उसी तरह आप फिर ना बोलियां लगती हैं, आप फिर वही घूम फिर के नाम ढूंढ के आते हैं, अपने मेंटोर्स आप ले आए हैं जो पाकिस्तान को इस डगर पे लाने के लिए मोस्ट ऑफ देम जिम्मेवार है, और फिर वो अपनी बोलियां लगवाते हैं। जितनी मुश्किल में पाकिस्तान की टीम होती है उतनी ज्यादा उनकी बोलियां लगती हैं। काम क्या होता है? जीरो। बिकॉज अभी 3 4 5 महीने बाद ये रजीम चेंज शायद हो जाएगी, उसके बाद वो भी नहीं रहेंगे और उनसे सवाल होगा, वो कहेंगे जी हमें तो टाइम ही नहीं पूरा करने गया। एक चीज आप कर सकते हैं इस टाइम पे और कुछ नहीं कर सकते, वो ये है कि वो जो लड़के जो टीम का माहौल खराब कर रहे हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म नहीं है, उनको आप निकालिए, निशाने इबरत बनाइए, यंगस्टर्स को खिलाइए, वो टीम डेवलप कीजिए। दैट इज द ओनली थिंग। ये भी आपका टाइम बीइंग है। जहां पे आप क्रिकेट ले गए हैं ना, आपको अब बहुत टाइम लगेगा लोगों के साथ compete करने का। आपकी 8वें नंबर पे जो टेस्ट टीम है ना, ये किसी वजह से है, तो आपने 12 15 साल लगाए हैं इसको यहाँ पे लेके आने में। बहुत मुबारक हो उन लोगों को, वो खुशी मिल गई होगी कि उनको अपनी अपनी जॉब और नौकरियां बचा के पाकिस्तान टीम को इस जगह पे ले आए हैं जहां से सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं।